हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अदा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैडी और कोकिल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। गाइस इस चैप्टर के राइटर हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनका जन्म 1889 में हुआ था और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए कई बार जेल गए थे। तो इस चैप्टर में हमारे जो पोएट हैं वो अपने जेल के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बुरा व्यवहार होता है। वो एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं। आधी रात का समय था, चांदनी रात थी और एक कोयल बार बार गा गा कर रुक जा रही थी। आधी रात में गाने वाली कोयल से हमारे पोएट क्वेश्चन करते हैं कि तुम इतनी रात में क्यों गा रही हो। अब कोयल से कोई आंसर ना मिलने पर वो फिर से पूछते हैं कि तुम वजह क्यों नहीं बता रही हो। तुम बार बार चुप हो जाती हो और दुख भर जाने पर फिर से तुम गाने लगती हो। आखिर तुम क्या संदेश लेकर आई हो, हमें क्या बताना चाहती हो, तुम क्यों गा रही हो और क्यों गाते गाते रुक जा रही हो। फिर हमारे कवि खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या कोयल ये बताना चाहती है कि वो किसकी काली ऊंची दीवारों के बीच में कैद है, कैसे डाकू चोर उचक्कों के बीच में उसे रखा गया है, कैद किया गया है, जो उसे पेट भर खाना भी नहीं देते। वो अत्याचारी ना ही उन्हें जीने दे रहे हैं और ना ही उन्हें मरने दे रहे हैं, ना ही ठीक से सोने दे रहे हैं और ना ही ठीक से जीने दे रहे हैं। वो कड़े पहरे में दिन रात कैदी बनकर उनके अत्याचारों को सहती रहती है और अब उसे आकाश की चांदनी यानी चंद्रमा की चांदनी भी निराश कर रही है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं हो पा रही है। इसीलिए शायद वो आधी रात में चीखने लगी है। नेक्स्ट टाइम वो फिर से पूछते हैं, पोएट कोयल से कहते हैं कि तुम्हारे सीने में ऐसा कौन सा चिढ़ा देने वाला दुख था जिसके सोचने से ही तुम आधी रात में चीख उठी, और लुटेरों ने तुम्हारा ऐसा क्या छीन लिया है जो तुम इतनी रात में चीख रही हो। ऐसी कौन सी सुख समृद्धि तुमसे छीन ली है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। क्या तुमने जंगल में आग की भयानक लपटों को देख लिया है जिसे देखकर तुम चिल्ला रही हो और सबको आगाह करने की कोशिश कर रही हो। ब्रिटिश सरकार में देश प्रेमियों के जेल में रखना ये बुरी बात थी। और साथ ही साथ उस कोयल से हमारे पोएट कहते हैं कि मुझे लगता है कि ब्रिटिश सरकार में तुझे ये जेल की जंजीरें बिल्कुल पसंद नहीं है और ये तुझे एक अत्याचार लग रहा है। तुझे इन जंजीरों का बंधन स्वीकार नहीं है। तेरे हाथों में पड़ी ये जंजीर जो हैं और जो हथकड़ियां हैं वो एक गहने जैसी हैं जिसकी आवाज़ तेरे लिए जीवन की तान बन चुकी है। और जब भी तुझे कोई सुन नहीं पाता तो तू गिट्टियों पर अपनी उंगलियों से अपने दिल की बात लिखना शुरू कर देती है। कोयल अपने पंजों से गिट्टियों पे मारती है ना, तो वो कहते हैं कि वो अपने दिल की बात लिखना शुरू कर देती है। दिन भर पानी निकालने के लिए जो कुआं होता है उस पर जो जुआ होता है यानी जो रस्सी खींचने वाला हिस्सा होता है वो तेरे कंधों पर बंधा रहता है। तेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है और तेरे अत्याचारों को मतलब तेरे ऊपर हो रहे अत्याचारों को सुनकर कोई रोने वाला भी नहीं है। इसीलिए तू इतनी रात में अपनी करुण गाथा से पूरी दुनिया को सुनाना चाहती है कि तेरे ऊपर क्या अत्याचार हुए हैं। इसके बाद पोएट कहते हैं, रात की घनी अंधेरी रात में और इस प्रकाश को चीरती हुई किरणों को देखकर, मतलब जो हमारे आसमान में चांद चमकता है रात में, तो उन सबको चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों गा रही हो। कोयल, तुम अपनी इतनी रात में गाने का कोई कारण तो बताओ, कोई रीजन तो बताओ। रात की खामोशी में तुम इतनी तेज क्यों बोल रही हो, कुछ तो बोलो। पोएट कहते हैं, रात काली है और तू भी काली है, वैसे ही विदेशी शासकों की करतूतें भी काली हैं और इस कालेपन के बीच कल्पना करने वाले की कल्पना भी काली है। जेल भी काली है, वर्दी भी काली है, कैदियों को दिए जाने वाले कंबल, ड्रेस और टोपी भी काली है। हाथ और पैरों में बंधी जंजीरें भी काली हैं जो कि लोहे की बनी हुई हैं, वो भी काली हैं। पहरा देने वाले हुंकार भी काले हैं, तुझ पर पड़ने वाली गालियां भी काली हैं। एक बार फिर से कवि कहते हैं, आधी रात में तुम एक सागर रूपी अंधकार पर अपनी चीखों से क्या कहना चाहती हो। तुम्हारी सुनने वाला तो कोई नहीं है, तुम अपने मानिक गीतों को हवा में क्यों व्यर्थ ही गाए जा रही हो। कवि कहता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी व्यथा है जिसको सुनाने के लिए तुम्हें आधी रात को कहना पड़ा या गाना पड़ा, तुम इतनी मजबूर क्यों हो। ऐसी कौन सी बात है जिसे गाने के लिए तुम व्याकुल हो। हमारे पोएट तो जेल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट कोयल को तो जीवन व्यतीत करने के लिए एक पेड़ की डाल मिली हुई है जो हरी है, जिससे सारी तरफ का नजारा दिखाई देता है।
कोयल के उड़ने के लिए पूरा आसमान है, जबकि हमारे कवि एक 10 फुट लंबे चौड़े कमरे में बंद हैं। और यही हमारे कवि का सीमित संसार है। जब कोयल गाती है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कोयल का रोना एक अपराध माना जाता है। कवि कोयल से कहते हैं, तुझमें और मुझ में काफी असमानता है, तेरी और मेरी वाणी में काफी असमानताएं हैं। मुझे ये दुनिया युद्ध भूमि जैसी लगती है और तुझे ये सारी चीजें व्यर्थ लगती हैं। कवि कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प लिया है, उसी आधार पर मैं इस कोयल में भी स्वतंत्रता का रस भर दूं। इसका सीधा सा मतलब है कि कवि अभी जेल में बंद हैं, इसीलिए वो स्वतंत्रता संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो जो कोयल है वो मधुर और करुणामय गीत गाकर लोगों को स्वतंत्रता का संदेश दे। कोयल को स्वतंत्रता का जोश भर देने वाले गीत गाने चाहिए, ना कि लोगों को दुखी करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर कैदी और कोकिल। आई होप आपको समझ आया होगा। सारे चैप्टर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 हिंदी करके प्लेलिस्ट लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।